हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम देखेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में लेक्चर 7। नाउ पिछले लेक्चर में हमने देखा रेस पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया रेस इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रैक। इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्कुलर ट्रैक्स। नाउ ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है और जल्दी लोगों को समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लोग अंदाज से ही क्वेश्चन बना लेते हैं या फिर हो सकता है गलत कर देते हैं। तो आज क्या है कि हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को थोड़ा सा एनालाइज करने का, थोड़ा सा इमेजिन करने का, और कैसे विजुअलाइज करिएगा आप प्रॉब्लम को, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, वंस आप प्रॉब्लम को विजुअलाइज करने लगेगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो फिर आप लोग को जो है क्वेश्चन जो आप लोग को समझ में भी आएगा और आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या होता है पीरियोडिक चीज़ों, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक्स है तो चीज़ें जो होंगी वो रिपीट होंगी बार बार। तो इसीलिए हम लोग एक बार उस कंसेप्ट को देखते हैं और फिर हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर ट्रैक्स। नाउ इमेजिन करिए एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, इसका हम लोग लेंथ मान लेते हैं 120 मीटर है। ठीक है, ये जैसे अगर स्ट्रेट लाइन में जैसे अगर 120 मीटर अगर आप सोचिए कोई एक डिस्टेंस है, तो उसको हम उसी का हम लोग सर्कल बना दिए। ठीक है, सर्कल पे अब सारे पॉइंट्स इक्विवेलेंट है, सर्कल पे तो सारे पॉइंट्स इक्विवेलेंट होता है। तो मानते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट P है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर दो रेसर हैं A और B। ठीक है, रेसर या कोई मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कोई दो आदमी हैं जो यहाँ पर खड़े हैं A और B। अब यहाँ पर क्या है कि दो तरीके का मूवमेंट होता है। ठीक है, अगर सर्कल पे हम लोग मूवमेंट की बात करेंगे तो वो दो तरीके का होगा। पहला हम लोग देख रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए सर्कल का मूवमेंट को अगर हम लोग एक बार समझ लें कि उस मूवमेंट वो मूवमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फिर हम लोग को सर्कल वाले मूवमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सर्कल वाला मूवमेंट को अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में पढ़िएगा तो आप लोग को ईजी होगा। ठीक है, अब हम लोग बताते हैं कैसे हम लोग दोनों में एनालॉजी लेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या है कि ए और बी, जैसे मानते हैं ए जो है इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड मूव करना स्टार्ट किया। ये पॉइंट पी है, दोनों सेम जगह पे खड़े हैं ए और बी जो है इधर 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब आप एक मिनट के लिए ऐसा सोचिए कि ए जो है वो ऐसे घूम करके यहाँ पी पर आएगा और बी जो है ऐसे घूम करके पी पर आएगा, वापस आएगा क्योंकि सर्कल है। तो जिस समय रेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जिस समय रेस स्टार्ट होने वाला है, हम लोग मान सकते हैं इस सिचुएशन को, ऐसा सिचुएशन है जब यहाँ पर, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर से अगर इस रेस ट्रैक को सोचिए, अगर यहाँ पर से हम लोग कट कर देते हैं और इसको एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, सर्कल को खोल देते हैं और स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, तो हम लोग को क्या, हम लोग किस सिनेरियो को, हम लोग का मतलब स्ट्रेट लाइन में कैसा सिनेरियो दिखेगा, ऐसा कुछ एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यही वाला सर्कल जो 120 मीटर है इसको हमने ओपन कर दिया। ठीक है, ये हो गया 120 मीटर का लेंथ। ठीक है, और ए जो है वो कुछ इधर मूव करता हुआ दिखेगा 3 मीटर पर सेकेंड से, और बी जो है वो इधर मूव करता हुआ दिखेगा 2 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा तो हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से सर्कल ओपन कर दिए तो ये जो है ये लेंथ खुल गया और दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे आप सोचिए जैसे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में एक स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन था, एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक था, ए यहाँ पर था और बी यहाँ पर था। ठीक है, दो ए इधर 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया, बी इधर 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया, और बीच का जो लेंथ था दैट इज़ 120 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रैक को धीरे धीरे थोड़ा मोड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कभी एक टाइम ऐसा अगर हम लोग ऐसा मोड़ देते हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ये लेंथ जो है दैट इज़ 120 मीटर, ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग फिर से इस ट्रैक को मोड़ कर एक सर्कल बना दिए तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ए जो है इधर जाता दिखेगा और बी जो है वो इधर जाता दिखेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक को जो है मतलब एक सर्कुलर ट्रैक को हम लोग स्ट्रेट लाइन ट्रैक
में भी बदल सकते हैं, वो सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ए इधर मूव कर रहा है और बी इधर मूव कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है। ठीक है, तो जब हमारा ऐसा केस होता था, याद है हमने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़े थे हम लोग कि जब दो बॉडी आपस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, दोनों अप्रोच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो उस केस में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी हमारा क्या होता था, रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग का दोनों वेलोसिटी का एडिशन होता था। तो यहाँ पर अगर 3 मीटर पर सेकेंड है और 2 मीटर पर सेकेंड है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आता था कि एट व्हाट टाइम दे विल मीट टुगेदर, तो हम लोग कैसे निकालते थे, टाइम इज इक्वल टू 120 जो कि डिस्टेंस है दोनों के बीच का, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज यहाँ पर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा आ जाएगा दैट इज 24 सेकेंड्स। तो कह सकते हैं कि 24 सेकेंड्स में जो है दोनों जो है पहली बार मीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम लोग सर्कुलर ट्रैक को जो है एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक जैसा इमेजिन कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। जब यहाँ पर भी वैसे ही समझिए एक सर्कुलर ट्रैक है, ये 120 मीटर का ही है। ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी दोनों है। ठीक है, और ए जो है फिर इधर 3 मीटर पर सेकेंड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी भी इसी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है कि 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि जैसे रेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसे जिस मोमेंट में रेस स्टार्ट हुआ तो ए जो है वो थोड़ा सा आगे जाएगा बी के, क्योंकि ए फास्टर है, ए तो फास्टर है। एकदम समझिए एकदम स्टार्टिंग मोमेंट पे, एकदम रेस जब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ए जो है जब आगे चला जाएगा बी से, तो उसको जो है ए को क्या लगेगा कि उसको 120 मीटर घूम कर बी को पकड़ना है, ऐसा ही उसको लगेगा। उस समय तो वही इमेजिन करेगा ना, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट, क्योंकि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये तो पूरा गोल घूम जाता है। तो लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में इमेजिन करें तो हम लोग कैसे इमेजिन करेंगे कि ऐसा एक डिस्टेंस है 120 मीटर का। ठीक है, ए यहाँ पर से इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और बी जो है वो इसी डायरेक्शन में आगे भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा ही सेम यही कंडीशन हुआ, जैसे ए, सोचिए ए और बी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए 3 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट किया, बी 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करना है, तो ए ऑब्वियसली थोड़ा सा आगे निकल जाएगा रेस में जैसे स्टार्ट होता है। तो रेस जैसे स्टार्ट होगा तो अब ए को क्या लगेगा, ए तो बी तो उसके पीछे चला गया, पर ए को जो है बी को अगर कैच करना है तो वो पूरा घूम कर आना पड़ेगा 120 मीटर। तो यही वाला एक कंडीशन हो जाएगा कि यहाँ पर भी ए जो है बी को कैच कर रहा है और जो दोनों है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसा केस होता था, जब हम लोग के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ रहता था और दो रेसर या दो आदमी जो है जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता था, तो उस समय हमारा रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता था, उन दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस। तो यहाँ पर 3 और 2 तो क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि अच्छा अब मतलब किस टाइम पर जो है ए जो है बी को चेज कर लेगा, तो बताइए कब कर पाएगा। हम लोग करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 1 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा आ जाएगा दैट इज़ 120 सेकेंड्स। तो हमारा 120 सेकेंड्स में जो है वो ए जो है वो बी को कैच कर लेगा, घूम कर आएगा और बी को कैच कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही था कि सर्कुलर ट्रैक को हम लोग को ओपन कर दे रहे हैं हम लोग उसको, और उसको स्ट्रेट लाइन ट्रैक जैसा इमेजिन कर रहे हैं। अब देखिए सर्कुलर ट्रैक में होता क्या है कि जैसे यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे, तो स्ट्रेट लाइन में एक बार होता था कोई भी चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए यहाँ पर से ही ए जो है और बी को चेज़ कर रहा है, तो एक बार बी को चेज़ कर लेगा। ठीक है, बी को तो चेज़ कर लेगा एक बार में, पर होगा क्या कि ये फिर आगे निकल जाएगा बी से। ठीक है, फिर घूम कर आएगा, फिर बी को चेज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर रेपिटेशन ऑफ थिंग्स होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये आएगा कि कितनी बार उन लोग मीट कर रहे हैं। ठीक है, कितनी बार मीट कर रहे हैं या फिनिश, मतलब अगर रेस कर रहे हैं तो रेस कंप्लीट करने से पहले कितनी बार मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्कल में क्या होता है कि पीरियोडिसिटी होता है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होता है।
वही चीज़ हम लोग को समझना है यहाँ पर। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि वंस एक बार कैच कर लिए या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक बार मिल लिए तो वो एक इवेंट होता है। पर सर्कल में क्या होता है कि वही इवेंट बार बार होते रहेगा। फॉर एग्जांपल जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो दोनों एक बार कहीं पर मिलेंगे, फिर घूम कर आएंगे, फिर कहीं पर मिलेंगे, तो हमेशा जो होगा कि उनका मीटिंग होते रहेगा और सारा चीज़ जो होगा दैट विल रिपीट इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह मीट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मीट करेंगे, लेकिन वो भी जो जो जिस जिस जगह पे मीट करेंगे वो जगह भी रिपीट होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे आगे ऐसा होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही ऐसा कोशिश किया है कि आप लोग को लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दें कि कितना तरह का क्वेश्चंस आता है, तो आपके लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चंस आता है कि जैसे हो सकता है कि दो रेसर रहें या कोई दो व्हीकल मूव कर रहे हैं, तो उनका पूछेगा कि आपको टाइम ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, मतलब वैसा टाइम निकालिए जिसमें वो पहली बार मिलेंगे। अब वो अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं या सेम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम निकालना होगा कि वो पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि द टाइम ऑफ देयर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए पॉइंट पी से दोनों स्टार्ट कर रहे थे, हमने देखा यहाँ पर पॉइंट पी जो है था, यहाँ पॉइंट पी से दोनों रेसर स्टार्ट कर रहे थे, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में। तो अब ये क्वेश्चन आपको आएगा कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट पॉइंट पी अगेन। पी से तो स्टार्ट किए, पी से स्टार्ट किए, पर पी वो फिर एक साथ कब पहुँचेंगे वो हम लोग को निकालने आएगा। ठीक है, टाइम ऑफ देयर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड मीट इफ़ दे आर कंपीटिंग इन अ रेस। नाउ रेस क्या होगा कि आपका हो सकता है 1 लैप का रेस हो, 2 लैप का रेस हो, 3 लैप का रेस हो। ठीक है, तो आपका हो सकता है कि वहाँ पर पूछे कि रेस कंप्लीट करने के पहले उन लोग दोनों रेसर आपस में कितनी बार मिलेंगे या कितनी बार उन लोग का मीटिंग होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे ना। ये अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर जब आप लोग क्वेश्चन में बनाइएगा तो देखिएगा कि आपका पूरा जो है इसमें क्लैरिटी आ जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा आता है पोजीशंस ऑफ देयर मीटिंग। ठीक है, पहला तीनों जो था टाइम और कितनी बार मिलते हैं। ठीक है, चौथा हमारा जो क्वेश्चन होगा दैट इज़ पोजीशन ऑफ मीटिंग की एक सर्कुलर ट्रैक है तो कहाँ कहाँ सर्कुलर ट्रैक पर उन लोग मिलेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम लोग एक बार देखेंगे। फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है दैट इज़ मल्टीपल रेसर्स। यहाँ पर अभी हमने आपको बताया 2 रेसर लेके, पर आपका जो है यहाँ पर 3, 4, 5 कितने भी रेसर हो सकते हैं, तो सबका सेम ही कंसेप्ट लगता है। आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं 3 से 4 रेसर्स, पर सबका कंसेप्ट जो है वो सेम है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और उससे आपको क्लैरिटी भी आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है A and B are moving in a circular track, ठीक है, ऑफ लेंथ 120 मीटर। पहले तो ये सर्कुलर ट्रैक का लेंथ हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 120 मीटर। ठीक है, और मूविंग इन सर्कुलर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट P। तो मान लेते हैं पॉइंट P यहाँ पर है, A है और B दोनों हैं यहाँ पर। ठीक है, देयर स्पीड्स आर 2 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो हम मानते हैं कि A जो है वो इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा और B जो है इधर डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। फाइंड द टाइम इन विच दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हमारा देखिए फर्स्ट टाइम हम जब मीटिंग करते थे तो हमने क्या किया था, इस ट्रैक को ओपन कर दिया था। इस ट्रैक को ओपन कर दिया था तो हम क्या करते थे, ट्रैक अगर ओपन कर देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो मूवमेंट तो कुछ ऐसा दिखेगा कि A इज़ मूविंग इधर डायरेक्शन में, या A इधर जो किसी को भी डायरेक्शन को, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, और 3 जो है ऐसा दिखेगा, B जो ऐसा दिखेगा 3 मीटर पर सेकेंड के डायरेक्शन में, मतलब स्पीड से मूव कर रहा है। तो और डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का 120 मीटर है। तो फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट टाइम उन लोग कब मीट करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 2 दैट इज़ 5, तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 24 सेकेंड्स। ठीक है, तो पहला मीटिंग जो उनका होगा वो रेस स्टार्ट होने के 24 सेकेंड के बाद होगा। ठीक है, इतना तो हम लोग को पता चल गया। अब होता क्या है कि सर्कल में हमने बताया कि एक बार जब जो चीज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 2 जो है, क्योंकि यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो सेम टाइम में जो होगा ये मतलब इन लोग का जो डिस्टेंस भी होगा वो दैट इज़ 3:2। तो यहाँ पर जैसे ये सोचिए यहाँ पर ये जस्ट 60 मीटर है, तो यहाँ पर आके कहीं पर मिलेंगे।
ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि ए जो है ए मतलब बी जो है दैट विल कवर 3 पार्ट, मतलब 3/5 पार्ट, एंड ए विल कवर 2/5 पार्ट। तो यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बी का स्पीड ज़्यादा है तो ये इधर आके पॉइंट पे मिलेंगे। तो यहाँ पर जब वो मिल रहे हैं 24 सेकंड में, फिर उन लोग एक पॉइंट पर मिलेंगे, यहाँ पर नहीं, फिर किसी दूसरे पॉइंट पे। यहाँ से अगर यहाँ से सोचिए ऐसे आ रहा है, जैसे यहाँ पर इमेजिन करिए ए अभी यहाँ पहुँच गया है और बी भी यहाँ पहुँच गया है। ए जो है अब इधर 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है और बी जो है इधर 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस समय भी मूव कर रहा है। फिर बताइए, ये जस्ट वैसा ही सेम सिनेरियो हो गया जैसा पी पर स्टार्ट किए थे। तो अब जो है इधर जाके फिर बी कहाँ पे मिलेगा, बी कुछ आपका यहाँ पर मिलेगा और ए तब तक जो है इतना ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका ये दूसरा मीटिंग पॉइंट होगा। तो ये वाला भी जो मीटिंग पॉइंट होगा ये भी जो होगा आफ्टर कितना होगा, क्योंकि सेम सिनेरियो फिर से रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट बार भी कब मिलेंगे, पहला 24 सेकेंड्स में मिले, फिर दूसरी बार 48 सेकेंड्स में मिलेंगे, फिर 72 सेकेंड्स में मिलेंगे, मतलब 24 सेकेंड्स के इंटरवल पे दे विल कीप ऑन मीटिंग। ठीक है, 72 सेकेंड्स पे, उसके बाद क्या हो जाएगा 96 पे, देन 120 सेकेंड्स पे। ठीक है, तो इस तरह से उन लोग कंटिन्यू करेंगे मीटिंग जब तक घूमते रहेंगे, क्योंकि इन लोग टायरलेस हैं, इन लोग थकेंगे नहीं, तो इन लोग जो है वो घूमते रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इसका इसका आंसर आ गया कि फर्स्ट मतलब दे विल मीट एट 24 सेकेंड्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट पी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, देखिए अभी यहाँ तो पहली बार मिले, फिर यहाँ दूसरी बार मिलेंगे, फिर यहाँ पर कहीं तीसरी बार मिलेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे उस चीज़ को बाद में। पर स्टार्टिंग पॉइंट पी पर उन लोग पहली बार कब मिलेंगे, मतलब पी से तो उन्होंने स्टार्ट ही किया, उसके बाद बीच ट्रैक पर मिले, कुछ टाइम पर मिले, पर फाइनली उन लोग फिर से जाके एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि चीज़ जो है बोले सर्कल में रिपीट करता है, सेम सिनेरियो वैसा हो जाएगा कि जैसे कि उन लोग स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किए थे। मतलब वैसा ही आपको, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, उन लोग घूमते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और फिर से सेम चीज़ रिपीट होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट पी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए यहाँ पर ए जो है 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और बी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अब ये पूरा जो सर्कुलर ट्रैक है दैट इज़ 120 मीटर। ठीक है, तो ए जो है अगर एक बार सर्कल घूमता है तो कितने टाइम पर पहुंचता है पॉइंट पी पर, अगर क्योंकि उसका एक लैप जो पूरा होगा 120 मीटर का, तो ए एट पॉइंट पी हम लोग टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो ए 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो पहली बार जो वो पॉइंट पी पर लौट के आएगा कितने देर के बाद, 120/2 दैट इज़ 60 सेकेंड्स। फिर वो दूसरा लैप जब मारेगा तो दैट इज़ 120 सेकेंड्स, फिर तीसरा लैप जो मारेगा दैट इज़ 180 सेकेंड्स। ठीक है, यही सेम चीज़ हम लोग बी के साथ करते हैं। बी एट पॉइंट पी कब का आएगा, कब आएगा बताइए, 3 है तो 120 से 3 डिवाइड करेंगे तो पहले कितना आ जाएगा 40, देन 80, देन 120 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो 120 सेकेंड्स जो है यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। मतलब स्टार्टिंग से ए जो है, अगर रेस के स्टार्टिंग से 120वें सेकेंड पर ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा और स्टार्टिंग से 120वें सेकेंड पर बी भी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि जो मतलब 120th सेकेंड पे दोनों ए और बी जो है वो पॉइंट पी पर रहेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग बोलेंगे कि दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट पी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको बोलेंगे 120 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसी दो तरह का क्वेश्चन आएगा, एक तो आपको कि फर्स्ट मीटिंग कब होगा और दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको हम लोग ने तो ऐसे कैलकुलेट किया 60, फिर 120, फिर 180, फिर यहाँ पे 40, 80। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहली बार जो ए पॉइंट पी पे पहुँचता है और पहली बार जो बी पॉइंट पी पर लौट कर पहुँचता है, तो दोनों का आपको एलसीएम ले लेना है। तो 60 और 40 का एलसीएम क्या होता है 120। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कि एट 120 सेकेंड्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 180 मीटर्स
two racers A and B starting from the state point, same point, move in same direction with 3 meter per second and 5 meter per second respectively. Find the time of the first meeting. यहाँ पे वही क्वेश्चन है, P एक पॉइंट है, यहाँ पर A और B दोनों है और दोनों क्या कर रहे हैं कि इन सेम डायरेक्शन मूव करें. अच्छा, इधर 3 मीटर पर सेकेंड से और B भी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ट्रैक लेंथ जो है दैट इज़ 180 मीटर. ठीक है, तो हम क्या करना है, हमको फर्स्ट मीटिंग निकालना है. नाउ फर्स्ट मीटिंग निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे कि इसको एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक इमेजिन कर लिए थे. तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि B इज़ चेजिंग A, क्योंकि B आगे निकल जाएगा और उसको घूम के A को पकड़ना पड़ेगा. तो B जो है एक्चुअली 180 मीटर A के पीछे है और उसको चेज कर रहा है. ये 5 मीटर पर सेकेंड है और ये 3 मीटर पर सेकेंड है. तो अब जो होगा इस केस में हम लोग टाइम क्या निकालते थे, टाइम विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90 सेकेंड्स. ठीक है, तो फर्स्ट बार जो उन लोग मिलेंगे दैट विल बी आफ्टर 90 सेकेंड्स. तो हमारा फर्स्ट मीटिंग का टाइम आ गया 90 सेकेंड्स. ठीक है, फर्स्ट मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ अब स्टार्टिंग पॉइंट में हमने क्या था, वही कंसेप्ट लगाया था. ए जो पहले ए का निकालते हैं, ए एट स्टार्टिंग पॉइंट पी पर कब रहेगा. ए का स्पीड क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड है. तो जब एक लैप वो कब पूरा करेगा, पहली बार 60 सेकेंड्स में. 180/3 दैट इज 60. फिर कब करेगा 120, फिर 180 एंड सो ऑन. ठीक है, अब बी का निकाल लेते हैं. बी कब करेगा एट पॉइंट पी, 5 मीटर पर सेकेंड है. तो पहले अगर 180 को डिवाइड करते हैं तो दैट विल बी 36, फिर 72, फिर बताइए कब होगा 108 एंड देन विल बी सॉरी उसके बाद कितना 36. हाँ, तो ये हो जाएगा 144 एंड देन 180. ऐसे भी हम लोग तो कैलकुलेट कर लेंगे. तो आ गया 180 सेकेंड्स जो है कॉमन आया पहली बार. तो मतलब आफ्टर 180 सेकेंड्स द बोथ विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट P. ठीक है, 90 सेकेंड्स हमारा क्या आया था, जब उन लोग पहली बार मिलेंगे. ठीक है, और 180 सेकेंड्स जो हम लोग निकालेंगे दैट विल बी द फर्स्ट टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट P. ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे अगर यहाँ पर तो ऐसे भी 60 और 36 हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में देखा था. दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो दोनों के एलसीएम से भी हम लोग डायरेक्टली निकाल देंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए. यहाँ पर एक यहाँ पर बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, आप समझने का कोशिश करिए. ठीक है, देखिए पहली बार उन लोग 90 सेकेंड्स में मिले. ठीक है, पहली बार जहाँ पर भी मिले होंगे. ठीक है, और दूसरी बार जो है वो उन लोग मतलब 90 सेकेंड, पहली बार 90 सेकेंड्स में मिल रहे हैं, तो दूसरी बार कब मिलेंगे, जस्ट 90 का मल्टीपल, तो 180 सेकेंड्स. ठीक है, 180 सेकेंड्स में जो है वो दूसरी बार मिल रहे हैं. ठीक है, और 180 सेकेंड्स में वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट P पर भी मिल रहे हैं. इसका ये मतलब हुआ कि जो सेकेंड मीटिंग होगा वो पॉइंट P पर ही होगा. पहली बार हो सकता है कहीं और मिले हो, पर जो दूसरा मीटिंग होगा दैट विल बी एट पॉइंट P. तो हम लोग कह सकते हैं कि मतलब अगर इन लोग दोनों रेस स्टार्ट करते हैं 3 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से सेम डायरेक्शन में, तो इन लोग जो है आफ्टर 180 सेकेंड्स दे विल अगेन कम टू पॉइंट P. यही हो रहा है. तो जब दोनों अगेन पॉइंट P पर आएंगे तो फिर से एकदम लगेगा कि इन लोग जस्ट रेस स्टार्ट करने वाले हैं. तो फिर से जब इन लोग रिपीट करेंगे तो फिर से इन लोग क्या करेंगे, 180 से बाद फिर 360 सेकेंड्स पर फिर पॉइंट P पर होंगे. तो आप देख रहे हैं कि रेपिटिशन हो रहा है चीज़ों का. ठीक है, चीज़ का रेपिटिशन हो रहा है. तो इसीलिए हम लोग सर्कल में देखते हैं कि जो भी चीज़ होता है उसका हम लोग मल्टीपल्स ले लेते हैं. जैसे यहाँ पर 180 सेकेंड्स में घूम कर एक बार पॉइंट P पर फिर दोनों आ जा रहे हैं, तो फिर 360 सेकेंड्स पर फिर से घूम कर आ जाएंगे. फिर आगे करेंगे तो फिर 540 जो ऐसे फिर चलते रहेगा. ठीक है, तो इस तरह का चीज़ आप लोग ने इमेजिन किया. नाउ अब एक चीज़ और यहाँ पर है जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे. यहाँ तक आप लोग ये समझ लीजिए कि चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती हैं. ठीक है, तो सर्कल में हमने देखा कि फिर से वो 180 सेकेंड्स पे जो है फिर पॉइंट P पर आ जाएंगे और फिर जो है वो कैरी ऑन करेंगे फिर से सेम चीज़ को. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पर है Sam and David start moving oppositely in a circular track of length 180 meter with speed of 4 meter per second and 5 meter per second respectively. ठीक है, तो यहाँ पर एक है वैसा ही केस है, पॉइंट P से मूव करना स्टार्ट किए हैं.
दिस स्टार्ट मूविंग ऑपोजिटली इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 180 मीटर। तो यहाँ पर 180 मीटर हो गया लेंथ, ठीक है। और सैम डेविड है, सैम एस मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। सैम जो है, सैम कितने स्पीड से मूव कर रहा है? सैम 4 मीटर पर सेकेंड, तो सैम इधर जो है 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और डेविड जो है इधर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी टाइम्स दे वुड मीट बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हमने क्या निकाला था कि पहली बार उन लोग कब मीट करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मीट करेंगे। अब यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है आपको कि फाइंड हाउ मेनी टाइम्स दे वुड मीट बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम लोग सेम वैसे ही प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले उन लोग जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो पहली बार हम लोग निकालेंगे कब मूव करें, मतलब कब मीट करेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। तो 5 + 4 दैट इज़ 9, तो आ जाएगा 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो 20 सेकेंड्स में जो है उन लोग पहली बार मिल रहे हैं। दूसरी बार कब मिलेंगे? 40 सेकेंड्स में, फिर 60 सेकेंड्स में, फिर 80 सेकेंड्स में, एंड सो ऑन। ये चलते रहेगा इनका मीटिंग। अब जो है स्टार्टिंग पॉइंट पी पर उन लोग कब मिलेंगे ये बताइए। कैसे निकालते थे हम लोग? ए, जैसे सैम को बोल देते हैं, सैम का एस एट पॉइंट पी। सैम इज़ मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड, तो 180 मीटर जो है वो पहली बार कब कवर करेगा 180 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 45 पर आ जाएगा। मतलब 45 सेकेंड्स पे जो है एस, मतलब सैम जो है वो पॉइंट पी पर रहेगा अगेन। फिर कब रहेगा? फिर 90 सेकेंड्स पे रहेगा, फिर 135 पे रहेगा, फिर 180 पर रहेगा, ठीक है। ऐसे चलते रहेगा। वैसे ही डेविड जो है, डेविड एट पॉइंट पी कब रहेगा? डेविड का स्पीड है 5, तो पहली बार वो रहेगा 180 से 5 करते हैं तो दैट इज़ 36, फिर रहेगा 72 पे, फिर रहेगा 108 पर, फिर रहेगा 144 पे, एंड फिर 108 मतलब 180 सेकेंड्स पे। तो यानी 180 सेकेंड्स पे जो है फिर दोनों जो है साथ में पॉइंट पी पर रहेंगे। मतलब रेस के स्टार्ट होने के 180 सेकंड के बाद सैम और डेविड दोनों जो है वो पॉइंट पी पर रहेंगे, ठीक है। तो अब जब 180 सेकंड पर उन लोग पॉइंट पी पर रहेंगे तो फिर जो है क्या वैसा ही सिचुएशन आ जाएगा कि जब रेस स्टार्ट कर रहे थे, फिर उन लोग वैसे ही घूमेंगे, फिर जो 360 सेकंड्स पे फिर उन लोग पॉइंट पी पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ ये तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी समझ लिया था, पर यहाँ पर क्या है कि फाइंड हाउ मेनी टाइम्स दे वुड मीट बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर वो पहली बार मिले हैं 20 सेकंड पे, फिर मिले हैं 40 सेकंड्स पे, फिर 60, फिर 80, फिर 100 एंड सो ऑन मिलते रहेंगे। 120, 140, 160 एंड 180। 180 वाला सेकंड वाला जो मीटिंग है दैट इज़ ये वाला मीटिंग, जब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पी पर पहुँच जाएंगे। तो उससे पहले कितना मीटिंग हो गया? फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो उससे पहले जो इन लोग का मीटिंग हो गया दैट इज़ 8 मीटिंग्स, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? ऐसे तो हमने ये ऐसे तो एग्जाम में हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो पहली बार उन लोग 20 सेकेंड्स में मिले हैं, ठीक है, और फिर 20 सेकेंड्स के इंटरवल में मिलते रहेंगे। तो आपका 180 सेकेंड पे जो है दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, तो हम लोग 180 को डिवाइड कर देंगे बाई 20, तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो हम ये जो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो होगा मीटिंग वो 9वां मीटिंग होगा, वो 9th मीटिंग होगा, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है। लेकिन उसके यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड हाउ मनी टाइम्स दे वुड मीट बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जब वो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जब मिल रहे हैं दैट इज़ देयर 9th मीटिंग, तो उसके पहले उन लोग कितनी बार मिल चुके होंगे? सो द आंसर विल बी 8 मीटिंग्स, ठीक है। हमने तो ये एकदम डिटेल में कैलकुलेट किया, ठीक है, जो एकदम बेसिक से कैलकुलेट किया। अब हम लोग एक जो देखेंगे इसका शॉर्टकट क्या होता है। यहाँ पे शॉर्टकट भी हम लोग देख लेते हैं, आपके काम आएगा। यहाँ सैम डेविड दोनों पॉइंट पी से स्टार्ट कर रहे हैं। सैम एंड डेविड इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और सैम जो इधर 4 मीटर पर सेकेंड से, और 180 मीटर। तो हमने निकाला कि दे विल 9 मीटिंग्स होंगी रेस स्टार्ट होने के बाद, और 9वां मीटिंग जो होगा वो पॉइंट पी पर होगा, ठीक है। तो देखिए अब पॉइंट पी पर जो है वो 9वां मीटिंग हो रहा है,
ठीक है। और उसके बाद फिर सेम चीज़ रिपीट करेगा, क्योंकि उस टाइम जब 9th पर जब उन लोग मिलेंगे तो वैसा ही सिनेरियो हो जाएगा जो रेस स्टार्ट होने के टाइम पर था। तो जब वहाँ पर से फिर वैसा ही चलते रहेगा, फिर जो है 18th मीटिंग पर उन लोग फिर से पॉइंट पी पर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ जो है सर्कल में रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग को डायरेक्टली अगर अब निकालना होगा कि इफ़ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो वो कितनी बार जो है वो मीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो रेशियो है, यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या है सैम इज टू डेविड का क्या है 5:4 है, ठीक है। तो हम लोग को जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है तो दोनों का जो है स्पीड का रेशियो, ना कि स्पीड एक्चुअली, उनका जो भी रेशियो आएगा उनको अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो दैट विल बी इक्वल टू देयर मीटिंग्स, ठीक है। ये हमारा ऐसा आ गया जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे 5:4 था तो हमारा जो आ जाएगा डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे कि कितनी बार मीट करेंगे बिफोर मीटिंग एट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम लोग दोनों का क्या करेंगे, स्पीड्स के रेशियो को ऐड कर देंगे। अगर 3:2 होता तो जितना भी ट्रैक का लेंथ होता हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर स्पीड का रेशियो 3:2 होता तो जो उन लोग मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे दैट विल बी 5 मीटिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली। नाउ एक चीज़ अब और क्या है कि देखिए जब 9 मीटिंग्स हो रहा है, 9 मीटिंग्स हुआ या जितना भी मीटिंग्स हुआ तो यहाँ पर जैसे देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है, हम लोग अभी ट्रैक लेंथ कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सैम डेविड का ही ले लेते हैं एग्जांपल। तो सैम जो है वो इधर मूव कर रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से और डेविड जो है वो इधर मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो दे मेट 9 टाइम्स बिफोर मीटिंग एट अगेन एट पॉइंट पी, ठीक है। तो जब 9 टाइम्स उन लोग मीट करेंगे ना तो सर्कल को उन लोग 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब भी क्योंकि डिस्टेंस जो, क्योंकि इन लोग का जो स्पीड्स है दैट इज़ प्रोपोर्शनल, उनका रेशियो तो फिक्स है, तो उनका डिस्टेंस भी जो कवर होगा दैट विल बी इन द सेम रेशियो। तो जब डिस्टेंस भी सेम रेशियो में कवर हो रहा है तो उनका जो मतलब जो भी जहाँ पे भी पॉइंट पे वो मिल रहे हैं दैट विल बी इक्वी डिस्टेंट पॉइंट, मतलब सब पॉइंट के बीच में जो आपस का डिस्टेंस है दैट विल बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर है कि 9 टाइम्स जो है उन लोग मीट करते हैं स्टेट मतलब रेस स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। तो हम लोग पूरे सर्कल को है 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट पी, क्योंकि 9वां मीटिंग जो 9th मीटिंग हो रहा है दैट इज़ हैपनिंग एट पॉइंट पी। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप देखिए कि सर्कल को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर्कल जो है 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यानी ये सब जो होगा इसका ये मीटिंग पॉइंट्स होगा, ये सब इसका जो है ये मीटिंग पॉइंट्स होगा। अब आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हम नंबर ऑफ टाइम्स जो है 9 टाइम्स मीट कर रहे हैं, 9 टाइम्स मीट कर रहे हैं। तो 9 टाइम्स मीट कर रही है, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो जब आप देख रहे हैं कि हमारा मीटिंग 9 बार हो रहा है तो क्या हो रहा है कि डायमेट्रिकली जिस भी पॉइंट से स्टार्ट किए थे उसके अपोजिट पॉइंट पर हम लोग नहीं मीट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला पॉइंट पे हम लोग कभी भी मीटिंग नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो है मतलब ऑड टाइम्स हम लोग मीट कर रहे हैं और सर्कल को डिवाइड कर रहा है 9 इक्वल पार्ट्स में। तो ऐसा हो रहा है कि अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे हम लोग कभी मीट नहीं कर पा रहे। तो आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हम लोग आगे भी देखेंगे, जहाँ पर ऐसा होगा कि आपका जितना बार भी मीटिंग होता है, ठीक है, और आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों रेसर फिर से पहुँच जाता है, जितना भी मीटिंग बीच में होता है, लेकिन एक भी मीटिंग जो होगा वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इफ़ मतलब कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट अ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ठीक है, आपको निकालने आ सकता है। तो ऐसा रेस जब भी होगा जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ मीटिंग्स हो रहा है तो वहाँ पर कभी भी जो है आप डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर आपका मीटिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 4 टाइम्स होता तो आपको फिर सर्कल ऐसा बनाता, स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ मीट होता, फिर यहाँ मीट होता, फिर यहाँ मीट होता, फिर यहाँ मीट होता। तो इस केस में जो है आपका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे मीटिंग होता, लेकिन जब ऑड है तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आपका मीटिंग नहीं होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पर, अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आता है एक्चुअली आपका रेस का क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है रेस का। अभी तो हमने सर्कल का कंसेप्ट देखा था, अभी जो रेस का कंसेप्ट है वो देखेंगे, ठीक है। नाउ अ ट्रैक लेंथ इज़ ऑफ 120 मीटर, ठीक है। ट्रैक लेंथ जो है वो 120 मीटर है और रेस कंप्राइज ऑफ 720 मीटर्स, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर स्टार्टिंग करते हैं तो ये रेस जो है टोटल 720 मीटर का है, ठीक है। 720 मीटर का है मतलब कि जो भी रेसर इस रेस को कंप्लीट करेगा उसको सर्कल का कितना राउंड मारना पड़ेगा,
720 डिवाइडेड बाई 120 दैट इज़ 6 लैप्स। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल रेस है ये दैट इज़ ऑफ 6 लैप्स, ठीक है। तो जब 6 लैप का रेस है तो जो भी रेसर पहले 6 लैप कंप्लीट कर लेगा वो जीत जाएगा और रेस जो है वो ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो रेस में हमेशा जो टाइम है वो डिसाइड करता है जो विनर होता है, ठीक है। तो जो भी 6 लैप पहले कंप्लीट करेगा हम लोग बोलेंगे द टाइम ऑफ द रेस विल बी दैट ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इफ़ ए स्पीड इज़ 2 मीटर पर सेकेंड एंड बी स्पीड इज़ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रेस इफ़ दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन इफ़ इन सेम डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक जो है ए मानते हैं इधर 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और बी जो है इधर 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ अब हम लोग एकदम जल्दी जल्दी करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए क्या कि जो है ए जो है जैसे 3 मीटर पर सेकेंड से जो मूव कर रहा है, जो बी है वो ऑब्वियसली ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो वो रेस कंप्लीट करेगा, वो तो एकदम क्लियर कट विनर है। तो पहले जो है 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो 120 मीटर वो एक बार में कितना बार में, मतलब एक बार जो सर्कल कब कंप्लीट करेगा, 120 बाई डिवाइडेड बाई 3, तो दैट इज़ 40 सेकेंड्स, ठीक है। 40 सेकेंड्स में वो एक बार सर्कल राउंड मार देता है और उसको टोटल कितना मारना है, 6 लैप्स, और वही सबसे पहले मारेगा क्योंकि वो स्पीड में चल रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली कर देंगे 40 इंटू 6 दैट इज़ 240 सेकेंड्स। तो 240 सेकेंड्स में जो है रेस कंप्लीट हो जाएगा, रेस जो है आपका कंप्लीट हो गया। हमने क्या कहा था कि रेस का टाइम कौन डिसाइड करता है, जो है विनर। यहाँ पर विनर जो है वो बी है क्योंकि वो 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, ठीक है। तो 240 सेकेंड्स में आपका रेस जो है वो एंड हो जाएगा। बी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका होगा और ए जो है वो कहीं पर होगा, ठीक है। वो बी जो होगा हो सकता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हो या नहीं भी हो, लेकिन वो जो है 6 लैप कंप्लीट नहीं किया होगा उस समय तक, ये तो श्योरिटी है इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है कि आपको हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रेस। नाउ कंप्लीशन 240 सेकेंड्स पे हो रहा है, ठीक है। अब जो है उनका हम लोग जब अपोजिट डायरेक्शन में करते थे तो उन लोग कैसे मीटिंग कब उनका होता था, फर्स्ट टाइम मीटिंग क्या करते थे, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस 120 डिवाइडेड बाई द सम ऑफ द स्पीड दैट इज़ 2 + 3 दैट इज़ 5, तो हो गया 24 सेकेंड्स। तो पहली बार उन लोग मिल जाते हैं 24 सेकेंड्स में। ये वाला तो कंसेप्ट अभी तक आपका क्लियर हो गया होगा, हम लोग जल्दी से निकाल दे रहे हैं क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में देख लिया ये चीज़, ठीक है। तो पहली बार वो 24 सेकेंड्स में मिल रहे हैं, ठीक है, और 240 सेकेंड्स में जो है रेस कंप्लीट हो जा रहा है। तो वैसा ही होगा, 24 पे मिलेंगे, फिर 48 पे मिलेंगे, फिर 72 पे मिलेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, 240 को डिवाइड कर देंगे 24 से। फर्स्ट मीटिंग में कितना टाइम लगता है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 मीटिंग्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 मीटिंग होगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ रेस, ठीक है। मतलब कंप्लीशन ऑफ रेस के पहले उन लोग का जो है वो 10 मीटिंग हो चुका होगा, ठीक है। अब क्या है कि आपका दूसरा पार्ट है कि इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। नाउ सेम डायरेक्शन में मूव करने के लिए देखिए रेस कंप्लीट हो रहा है तो रेस तो अभी भी बी ही कंप्लीट करेगा 240 सेकेंड्स में, ठीक है। लेकिन इनका ना मीटिंग का जो पहला मीटिंग का टाइम है वो चेंज हो जाएगा जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो मैं पहला मीटिंग का टाइम क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 2 जो कि है आपका आ जाएगा डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, 5 है और 3 है और 2 है, तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, तो आ जाएगा 120 सेकेंड्स। तो 120 सेकेंड्स में जो है वो पहली बार मीट करेंगे। तो 240 सेकेंड्स में उन लोग कितना मीट कर लेंगे, 240 डिवाइड बाई 120 दैट इज़ ट्वाइस टाइम्स। तो मतलब रेस कंप्लीट होने के पहले जो है वो उन लोग 2 बार मिल लेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रेस। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका जो 240th जो सेकेंड्स होगा, जो 240th सेकेंड पर जो इन लोग मीट करेंगे, मतलब रेस कंप्लीट होगा, तो उस समय क्या होगा कि 3 तो आपका स्टार्ट मतलब कि फिनिशिंग लाइन होगा जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ही है हमारा। लेकिन हमारा जो ये होगा मतलब बी जो होगा वो फिनिशिंग कर रहा होगा और ए भी जो है उस समय वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होगा। उस समय भले वो रेस कंप्लीट नहीं किया हो, उस समय वो उसका लैप्स जो है वो कम लैप कवर किया हो, लेकिन वो उस समय स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होगा, ठीक है। तो हम लोग को बोलना है कि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रेस का बात अगर आएगा तो हम लोग उस समय कहेंगे कि जो है 10 पॉइंट्स, क्योंकि 10 मीटिंग्स तो हमने लास्ट वाला भी जोड़ लिया। तो अगर इसमें करना होगा तो एग्जाम में अगर आपका जो आएगा तो 10 - 1 कर देंगे दैट इज़ 9 मीटिंग्स।
ठीक है। और यहाँ पर भी जो आपका जो अगर सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो आ जाएगा 2 मीटिंग्स हुआ है, तो लास्ट वाला जो आपका जानते हैं कि जो लास्ट वाला मीटिंग होगा दैट विल हैपन एट द स्टार्टिंग पॉइंट ओनली। हो सकता है लेकिन उस समय बी जो है वो कंप्लीट कर रहा होगा रेस, और ए जो होगा वो कुछ लैप पीछे होगा, लेकिन वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर ही। तो हम लोग का 2 आया था, सेकेंड मीटिंग जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे हो रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा जो 2 - 1 कर देंगे दैट इज़ 1 मीटिंग। तो रेस कंप्लीट होने के पहले जो है वो एक ही बार मिलेगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सैम एंड डेविड का जो है वेलोसिटी है 28 मीटर पर सेकेंड एंड 35 मीटर पर सेकेंड, और ये दोनों है जो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ऐसे, पॉइंट पी से मान लेते हैं स्टार्ट कर रहे हैं। एक जो है वो इस डायरेक्शन में 28 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है सैम, और डेविड जो है इधर 35 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ना अब यहाँ पर ट्रैक लेंथ कुछ भी हो, ठीक है, 360 मीटर हो, 720 मीटर हो, हम लोग को उस पर नहीं देना है। हम लोग को सबसे पहले अभी हमने देखा था एक जब शॉर्टकट हमने देखा था कि जब अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मीट करते हैं तो कितने बार मीट करेंगे, ये हमने देखा था। तो जब हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है सैम इस टू डेविड का जो है वेलोसिटी का रेशियो क्या है, जल्दी से बताइए। सैम जो है आपका 28 से मूव कर रहा है और डेविड जो है वो 35 से मूव कर रहा है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा अगर हम लोग करते हैं 4:5। ठीक है, तो इनका जो वेलोसिटी का जो रेशियो हो गया दैट इज़ 4:5। ठीक है, अब इनके वेलोसिटी का रेशियो है 4:5, तो और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस केस में जो होता था नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स हम लोग कैसे निकालते थे, दोनों का रेशियो का एडिशन हो जाता था, दैट विल बी 4 + 5 दैट इज़ 9 मीटिंग्स। और 9th मीटिंग जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पी पर होगा, मतलब कि जो उसे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले जब उन लोग पहली बार मिलेंगे उससे पहले इन लोग 8 बार मिल चुके होंगे। ठीक है, यही चीज़ हमने पहले पढ़ लिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि 9 मीटिंग्स हुआ था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सर्कल को 9 पार्ट में डिवाइड किए थे इक्वल पार्ट्स पे। तो अगर ये पॉइंट पी से स्टार्ट जो है ये पी, इसको ये हो गया, फिर ऐसा होगा, 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 1 2 3 जो भी है ऐसा फिर हो जाएगा। तो मतलब 9 इक्वल पॉइंट्स जो है यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो 9 इक्वल पॉइंट्स जब आपके आ रहे हैं और 9 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट जिस सबके बीच में डिस्टेंस सेम है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ मीटिंग्स हो रहा है। तो ऑड नंबर ऑफ मीटिंग्स में क्या होता था, हमारा डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर जो है हमारा कभी मीटिंग होगा ही नहीं। ये वाला पॉइंट पे कभी मीटिंग, अगर आपका 3:2 होता, सॉरी 3:1 होता, या कह सकते हैं और कुछ अगर इवन वाला कोई भी बता सकते हैं, जैसे 7:1 भी रहता, या कुछ भी रहता फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो हमारा जब ऐसा रेशियो रहता है वेलोसिटी का या जो भी रहता जो दूसरा, जब दोनों का एडिशन जो है वो इवन आता, तो उस केस में क्या होता है कि आपका यहाँ पर एक मीटिंग पॉइंट होता। पर यहाँ पर क्योंकि आपका जो है 9 मीटिंग्स हो रहा है जो कि ऑड है, तो हमारा जो है कभी भी यहाँ पर मीटिंग नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आपका यहाँ दिया रहे कि इन हाउ मच टाइम दे विल मीट एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोई भी ये टाइम जो वैलिड नहीं है, दैट विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर है 3 persons X, Y and Z run a race along a circular track of length 12 kilometer. They start their race at the same time and at the same point with speeds 3 km/h, 7 km/h and 13 km/h respectively. After how many hours they will meet? Now अब यहाँ पर आ गया क्या आ गया आपका कि यहाँ पर 3 रेसर आ गया। तो ऐसा कुछ एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, यहाँ से तीनों स्टार्ट कर रहे हैं, मानते हैं X, Y और Z। ठीक है, और जब यहाँ पर अभी कुछ दिया हुआ नहीं है, अगर ऑपोजिटली तो नहीं दिया हुआ है, जब नहीं दिया हुआ है तो इनका क्या होगा कि इनका सबका डायरेक्शन सेम होगा। अगर इधर 3 ये मूव कर रहा है, ये 7 और ये 13। ठीक है, और ट्रैक लेंथ जो है ये 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको निकालना है कि पहली बार तीनों कब एक साथ मिलेंगे, ये आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका ये होता है, या तो आप किसी एक रेसर को कॉमन मान लीजिए, या तो y को, या तो x को, या तो z को। हम लोग जैसे अगर y को मानते हैं, ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे कि x और y पहली बार कहाँ मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी जो टाइम उनका निकलेगा, जो पहली बार उन लोग मीट करेंगे, फिर वैसे ही रेपिटिशन में चलते रहेगा, उसी के मल्टीपल्स में चलेगा। वैसे ही y z का टाइम निकाल लीजिए। ठीक है, वो जो भी आता है उसके भी मल्टीपल्स में y z मिलते रहेंगे, और दोनों टाइम जो आ रहा है उनका एलसीएम ले लीजिए।
जो दोनों टाइम आएगा आपका आ जाएगा उसका एलसीएम ले लीजिए, तो जो पहली बार जो तीनों जब मीट करेंगे तो वही उसका एलसीएम होगा, जो एलसीएम होगा वही उनका फर्स्ट बार जो टाइम होगा जिस पर तीनों साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक जैसे जब दो रेसर सेम डायरेक्शन में मूव करता था और हम लोग को फर्स्ट टाइम ऑफ मीटिंग निकालना रहता था, तो क्या होता था, टी इज़ डायरेक्टली इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो हम लोग कर देंगे 7 - 3 दैट इज़ 4, एक्स और वाई का हम लोग निकाल रहे हैं, तो 7 - 3 कर देंगे तो 4, तो आ गया 3r। तो 3r में जो है पहली बार x और y मीट करेंगे, दूसरी बार कब करेंगे 6r में, फिर 9r में, फिर 12r में, ऐसे ऐसे चलते रहेगा। अब y और z का क्या हो जाएगा, y और z का स्पीड है 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग कर देंगे 12 डिवाइडेड बाई 13 - 7 दैट इज़ 4, तो आ जाएगा हमारा आगे हम 13 - 7 है ना, तो 13 - 6 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2r। ठीक है, तो 2r है, तो इसके फिर दूसरा 4r, फिर 6r, फिर 8r एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आया 3r, यहाँ पर आया 2r, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 6r। तो हम लोग कहेंगे कि स्टार्टिंग पर जो है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम द स्टार्टिंग दे विल मीट आफ्टर 6r। ठीक है, दे विल मीट आफ्टर 6r, मतलब पहली बार जब ऐसा इस 6वें घंटे पर जो है इन लोग तीनों ऐसा पॉइंट पर रहेंगे जहाँ पर तीनों साथ में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का। अब आपका हो सकता था कि एक मैं दिया रहे कि इन लोग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपको अपोजिट डायरेक्शन वाला मूवमेंट वाला भी है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ आपका कि जो स्पीड है वो एड अप हो जाएगा और फिर आप टाइम निकाल लीजिए, किसी एक को कॉमन ले लीजिए। एक अगर हम लोग एक्स को भी कॉमन लेके, तो एक्स का वाई के साथ और एक्स का जेड के साथ अगर हम लोग निकालते तो भी हमारा सेम आंसर आता। ठीक है, आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो हमने जो है इस लेक्चर में कोशिश किया कि आपका सर्कुलर ट्रैक का कंसेप्ट्स को एक बार, मतलब कंसेप्ट्स को पहले डील किया जाए और उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखा। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, पर इस लेक्चर को है आप देखिए फिर से एक बार। अगर आपको हो सकता है कि फर्स्ट गो में नहीं समझ में आए, पर सेकंड गो में आप देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।